हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। ये रही हमारी GT 650। ये 2023 का मॉडल है। 23 जुलाई 2023 को मैंने परचेज़ की थी अपने बर्थडे पे। ये जब मैंने परचेज़ की थी तो ये रेड कलर के टैंक में परचेज़ की थी, जो इसका जो है बेस मॉडल था। उसके बाद जो हमने सबसे पहले इस पर मॉडिफिकेशन कराई वो करवाई थी क्रोम टैंक की। तो क्रोम टैंक जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, लेकिन उस टाइम जो है अवेलेबल नहीं था, तो जिस करके कि मुझे रेड कलर का GT लेना पड़ा। और उसके बाद मैंने इस पर क्रोम टैंक डलवाया है। और क्रोम टैंक पे ऊपर मैंने जो ये रैपिंग आप देख रहे हैं, ये मुकेश से करवाई है, जो मेरे गांव में एक लड़का है वॉशिंग स्टेशन वाला, जहाँ की एड्स में काफ़ी डालता रहता हूँ हर बार। तो उसने जो ये सिंपल रैपिंग है, जो ब्लैक स्मोक रैपिंग आती है, जो आप शीशों पे भी करवाते हैं हल्की फुल्की, उस टाइप की रैपिंग है। और कुछ इस तरह की लुक आ रही है दोस्तों। मैं आया हूँ सॉलीखट, और देखिए यहाँ से बहुत यादें जुड़ी हैं अपनी, बहुत टाइम स्पेंड किया है हमने यहाँ पे। मैंने, विक्की भाई, चिन्नू भाई, छुटकू, युगल, सब भाई, बंटी अपना भाई, वो भी यहाँ आते रहते थे हम। तो ये जो है मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस है दोस्तों, अलवाज डलवाने के बाद। तो मैंने GT में जो है अलवाज डला लिए थे पिछले मंथ, और उसके बाद में जो है पहली बार जो है मैं राइड पे आया हूँ GT की। और देखिए जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि लुक्स जो है किस तरह से लग रही है GT की। और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि GT जो है वो इसके जो ट्रेडिशनल रिम्स हैं उनमें ज़्यादा अच्छी लगती है स्पोक्स व्हील में, लेकिन मैंने जिस तरह का इसको थीम दिया है उसके अकॉर्डिंगली जो ये वाला जो थीम है, ये लॉयज जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे हैं। एक साल तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उसमें, लेकिन जब मेरा GT एक बार पंचर हुआ, जब मैं शिकारी देवी टेम्पल के लिए मेरी राइड प्लान हुई थी, मैं सोलो राइड पे जा रहा था, तो उस दिन जब मेरा टायर जो है पंचर हुआ, तो दोस्तों सच बताता हूँ कि इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई मुझे उस दिन। और मतलब ज़्यादा नहीं तो 3 साढ़े 3 4 घंटे लग गए थे मुझे GT का जो है टायर फिक्स करने में, और इस कारण कि मेरी राइड कैंसिल हो चुकी। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ मैं उस दिन। और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था लेती वाली कि जिस दिन GT जो है मेरा पंचर होगा, मैं उस दिन, उसके अगले दिन ही अलवाए दिला दूँगा। तो मैंने उसके अगले दिन ही अलवाए मंगा दिए, और कुछ इस तरह की जो है लुक लग रही है। देखिए GT की मेरी जो हाइट है पर्सनली वो 5'8" है, तो आप देख सकते हैं कि 5'8" के हिसाब से मैंने शूज़ भी पहने हुए हैं, ओराज़ो कंपनी के राइडिंग बूट्स। तो अगर मैं बूट भी नहीं पहने रहता, सिंपल शूज़ भी पहनता, तब भी जो है मैं अच्छे खासे पैर जो मेरे हैं वो नीचे लग जा रहे हैं। हालांकि मैंने जो सीट है ये भी लगाई हुई है, लेकिन इस पर भी थोड़ी बहुत कुशनिंग करवा दी है, तो उससे जो स्टॉक सीट है वो थोड़ी ऊँची है इसकी। तो दोस्तों राइड एक्सपीरियंस मेरा कुछ इस तरह से रहा कि अलवाज लगाने के बाद जो है स्टेबिलिटी जो है इसकी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि पहले भी मुझे इसकी स्टेबिलिटी में कोई दो राय नहीं थी कि पहले भी इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छी थी। जो लोग कहते हैं कि ये वॉबल करती है, डेप्थ वॉबल करती है, मुझे लगता है कि वो प्रॉपर्ली सर्विस वगैरह नहीं कराते अपनी या बाइक्स की, और टायर जो है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रखते। लेकिन मैंने जब से ली थी तो मुझे डेथ वॉबल जैसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी एक बार भी। हाँ, एक बार मुझे हल्का से ऐसा लगा था कि थोड़ी आगे से हिली थी, तो उस टाइम दिनेश ने मेरी बाइक की टेस्ट राइड ली थी ऐसे ही। प्रवीण जो कि सेल्स मैनेजर है, उसने टेस्ट राइड दी हल्की सी, और सच बताऊं कि उसने एक ही बार में बता दिया था कि भाई आपकी जो है यहाँ से ये कहीं से लूज़ थी, पता नहीं कहाँ से लूज़ थी, हाँ ये वाला। फिर ये वाला उसने टाइट किया था यहाँ से मेरा, तो बिल्कुल प्रॉपर आ गई थी। और ये भी इसलिए लूज़ हो गई थी क्योंकि मैं गड्ढों पे रुकता नहीं हूँ, मुझे गड्ढे दिखते हैं तो मैं थोड़ी स्पीड जो है वो कम नहीं करता, वहीं से जाने देता हूँ। तो इस तरह की कुछ कहानी है दोस्तों अलवार डलवाने की। और जब मेरा टायर जो है वो पंचर हुआ, तो मैंने पंचर लगवाने के लिए दिया वो अपने मेरे परिवार के ही चाचा जी हैं, कुशाल चाचा जी, उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि जो मेरे व्हील्स को जब मैं खोल के ले गया था, सौरभ और एक अपना छोटा भाई है पंडित, वो आया था कलखर से, वो एनफील्ड के ही शोरूम में होता है, वो छुट्टी के बाद आए थे उस दिन, मुझे याद है। तो उन्होंने खोल के जब दिया तो शाम हो चुकी थी, तो मैंने उन्हें कहा कि इसे आप ले जाओ तो कल ठीक करवा के दे देना। तो उन्होंने कहा कि भाई अब छुट्टी हो गई तो लेके नहीं जा पाएंगे, तो यहीं पे लोकेलिटी में करवा लो। तो मुझे चाचू जी पे पक्का यकीन था कि वो उस पर स्क्रैच डालेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो एक बार उन्हें समझाता हूँ अपने हिसाब से कि अगर वो उस हिसाब से कर देंगे। तो मैंने उन्हें इतनी रिक्वेस्ट की कि चाचा जी टायर्स जो रिम है वो कॉस्टली है इसके, तो अच्छे से आप इसमें पंचर लगाना, आराम से निकालना, हो अगर हो सके तो कपड़ा वगैरह लगा के। तो उनकी एक ही टिप्पणी रहती है हर बात में कि अब तुम लोग हमें सिखाओगे, हमें इतना टाइम हो गया काम करते करते। तो उन्होंने क्या किया, जब वो टायर जब हम खोलते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हम दो दो
यूज़ करते हैं। दो मतलब टूल्स होते हैं उनके, जैसे मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कि ये दो टूल्स हैं। इस तरह के जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं लोहे के या एल्युमिनियम के। पहले तो टायर को खोलते हैं अपनी मशीन में, इसको प्रेस करते हैं, फिर ऐसे एक लगा के एक से नीचे खोल देते हैं, और फिर उससे जो है टायर आपका नीचे, फिर दूसरे से बारी बारी खोलते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका एक टूल था वो तो प्रॉपर प्लेन था जिस तरह का होना चाहिए, लेकिन जो उनका दूसरा टूल था वो उन्होंने क्या किया था, जो हम सरिया यूज़ करते हैं ना घरों में, जो ग्रूव्स बनी होती हैं सरिये में, यहाँ से नीचे को, जैसे सरिया होता है उसमें नीचे को ग्रूव्स बनी होती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो ग्रूव वाला जो यूज़ किया वो किया, जो जैसे इसको फंसा दिया अच्छे वाले को, और जो सरिया था उससे वो उसको खोलने लगे। तो मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की, चाचू जी इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, ये डेंट डाल देगा इसमें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अपनी ज़िद पकड़ी थी कि अब तुम हमें सिखा ही नहीं सकते, मुझसे बेटर तो जो है वो कोई इस रिम को खोल ही नहीं सकता, जितने प्यार से मैं खोलूँगा उतने प्यार से कोई खोल ही नहीं सकता। मैं फ़ोटो डालूँगा, आप देखिएगा कि बताइएगा कि उन्होंने कितने प्यार से खोला हुआ है। उनका प्यार जो है वो छलक रहा है उन रिम से। मतलब मैं लिटरली उसके बाद जब मैं नेचौक गया तो मैंने बाइक जहाँ भी पार्क करता था, मेरे को हर एक बंदा आके पूछता था कि भाई ये क्या किया है इसमें, मतलब ये किससे आपने खुलवाया है टायर, अपना पंचर हो गया था टायर। मतलब बिल्कुल सामने से ही दिख रहा था वो। और मैं जब शोरूम भी गया एक बार, तो दिनेश ने मुझे सीधे ही बोल दिया कि भाई ये कहाँ खुलवाया था, ये तो पूरी अलवाया जो है इसका रिम जो है वो ख़राब कर दिया। तो उसके बाद मेरी सीधे ही बन गई कि भाई तू जो है मेरे अलवाय मंगा दे। और दोस्तों अलवाय मंगाती बार भी एक स्टोरी ये हुई कि मुझे लोग सजेस्ट कर रहे थे कि 350 मीटियोर का जो है अलवाय मंगाइए पीछे, जो कि है पीछे 17 इंच का, क्योंकि इसमें जो है वो दोनों जो अलवायज़ हैं और रिम्स भी जो आते हैं स्टॉक रिम्स वो 18 इंच के आते हैं। तो 18 इंच के रिम्स में दिक्कत क्या रहती है कि इसमें दिक्कत रहती है कि टायर्स नहीं मिलते। अगर आपने टायर्स कुछ और टाइप के डलवाने हों, जैसे ऑफ रोडर डलवाने हों या सेमी ऑफ रोड डलाने हो, तो वो जो है वो 18 इंच में लवाई के लिए टायर्स मिल नहीं पाते, और मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और आपको पता है कि हमारे मतलब लोकेलिटी में बाइकर्स में सबसे ज़्यादा फेमस जो टायर है वो है 17 इंच का आपका अपोलो अल्फ़ा H1, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग देता है। 11,000 समथिंग के आसपास वो दोनों जोड़ी पड़ जाती है, और उस रेंज में उनसे बेटर जो है वो कोई भी नहीं मिलता हमें टायर, जो वो हर सिचुएशन में जो है बढ़िया रहता है। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप जो है पिछला जो अलवाय है वो मीटियोर 350 का मंगवा दीजिए, क्योंकि उससे जो टायर है आपका थोड़ा चौड़ा भी हो जाएगा और ग्रिपिंग भी अच्छी आएगी और टायर भी। तो लेकिन दिनेश मतलब जो प्रवीण है उसका ही नाम दिनेश है, उसे हम पहले से दिनेश ही बोलते हैं, 2 SM लगा हुआ है एनफील्ड में। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप जो इसके एक्चुअल साइज़ है उसके साथ ही जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि GT जो है 650 वो मीटियोर 350 से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन है। इसका करैक्टर जो है बहुत अलग है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वो भी उससे बहुत अलग है। और किसी स्पेसिफिक मॉडल के लिए कंपनी जब स्पेसिफिक अलवाय लॉन्च करती है तो पूरी तरह से उस पर मतलब R&D होती है, पूरी रिसर्च करती है हर स्पीड में, हर स्पीड ब्रेकर्स में, गड्ढों में, ऑफ रोड्स में। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप जो है, उसकी सलाह थी मुझे ये देना। और उसके लिए उसने मुझे जो है, पहले जब मेरा टायर पंचर था तो एक GT वहाँ पे खड़ी थी अपने छोटे भाई की, तो उन्होंने उसका जो अलवाया था वो पड़ा हुआ था पीछे 17 इंच, और उसमें अल्फ़ा H1 ही लगा हुआ था। तो उसने मुझे यूज़ करने के लिए वो दिया। अब उसमें हुई क्या बात, उसमें बात ये हुई कि जो ये आपका टायर का प्रोफाइल है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो अलवाय से बाहर तक का गैप रहता है ना, ये वाला प्रोफाइल, ये उसमें छोटा होता है, ये उसमें स्मॉल होता है। 17 इंच का जब आपका टायर आ गया तो उसकी ब्रेथ तो बढ़ गई, ये वाला साइज़ तो उसका बढ़ गया, लेकिन ये साइज़ कम हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जब मैं उसे चला रहा था गड्ढों में, तो बम्प्स जो है वो ज़्यादा लग रहे थे मेरी पीठ पे, क्योंकि हवा पे कम थी, हवा का वॉल्यूम जो है वो कम था, और मतलब हवा वॉल्यूम तो उतना ही था लेकिन टायर फैला हुआ था। और जब मैंने उन्हें यूज़ किया तो मुझे लगा कि इससे जो है मेरी बैक पे जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, जो कि मुझे आज तक अभी GT में पड़ा ही नहीं। और ऊपर से जब मैंने खोल के दोनों टायर देखे तो उनमें हाइट का भी फ़र्क था, और हाइट की वजह से जो ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं, ये वाला गैप भी तो जो है वो उनमें ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने ये डलवा दिए ओरिजिनल, और मुझे भी ऐसा लगा कि ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं अभी। और जो भी मेरे दोस्त जो हैं वो GT के लिए अलवाय लेना चाहेंगे, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर मार्केट तो वो अलवाय देखें ही ना, और GT की जो ओरिजिनल अलवायस हैं वही लें,
क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो भी बढ़िया है। 16,900 के आसपास मुझे ये पड़े विद फिटिंग। और जब मैंने ये डलवाए थे तो इनकी जो नलकियाँ थी वो भी साथ में आई थी, और एक हब होती है वो भी इसमें उन्होंने नई ही पैक करके दी थी। मतलब इस पर सिर्फ हमने टायर चढ़ाए। और दोस्तों हम जब अलवाज डालने के लिए जब गए थे तो गए थे हम चामुंडा टायर्स धनोटू, जो कि हन्नी भाई के दोस्त हैं, और सौरभ जो अपना छोटा भाई है उसके भी खास दोस्त हैं। तो उनके पास जाने का रीज़न क्या था कि मुझे जो है एक काम में जो है अपनी परफेक्शन चाहिए होती है, और एक सबसे पहले मैं एक इंसान का बिहेवियर भी देखता हूँ कि आपके लिए किस तरह का रहता है। अगर सामने वाले का बिहेवियर ही आपके लिए अच्छा ना हो तो उसके पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ उससे एक ही काम नहीं करवाने होते हैं। एक पूरी मतलब एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है जब भी आप किसी के पास किस काम कराने के लिए जाते हैं। तो एक आपकी जो उसके साथ अटैचमेंट और जर्नी एक तरह से स्टार्ट हो जाती है आपकी। जैसे मैं पिछली बार इसको पंचर लगाना भूल गया, ट्यूबलेस तो करवा दिया लेकिन पंचर नहीं लगाया, तो मैं पंचर लगाने भी स्पेशली उन्हीं भाई के पास गया। मेरे घर से लेकर उन भाई के दुकान तक पंचर लगाने वाले ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40-50 दुकानें तो होंगी। और वो पंचर लगाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, सिर्फ उसको डिटेक्ट करना होता है और सीधे पंचर पुश किया और बाहर निकाला बस। लेकिन मैं फिर भी उस भाई के पास गया, क्योंकि एक रिलेशन बन जाता है जब आप किसी के पास कुछ काम करवाते हैं। तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जो सामने वाला बंदा जब आपसे जब बिहेव अच्छा कर रहा है तो आप उसके पास ही सारे काम करवाएं। क्योंकि मुझे जो है, मैं जब भी किसी लोकल मैकेनिक के पास काम करवाने जा रहा था तो कोई भी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मतलब कुछ एक तो ऐसे थे जिनकी इतनी छोटी दुकानें थी जो काम भी मतलब बहुत कम था लेकिन लिटरली वो कह रहे थे कि हम जो है बहुत बिजी हैं। क्योंकि बाइक्स वालों को देख के कोई मतलब गाड़ी के शायद 4 अलवाए होते हैं तो उन्हें फिक्स करने में जो है वो बंदे ले लेते होंगे शायद 300-400 रुपये, और बाइक वाले हार्डली 100-150 रुपये देते हैं। तो इतना छोटा काम कोई करना ही नहीं चाहता, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा भूल है उनकी, क्योंकि काम जो है कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आज मैं उनसे अपने बाइक के अलवाए डला रहा हूँ तो कल मैं उन्हीं से जाके ही टायर्स खरीदूंगा ना बाइक के लिए, अपनी गाड़ी के लिए। उनका बिहेवियर अच्छा रहा तो मेरी गाड़ी के जो भी टायर्स वर्किंग का जो भी काम होगा तो मैं उन्हीं के पास कराऊंगा। वो जो कि मैं अब भाई के पास ही करवाता हूँ पहले से ही। पोलो के भी जब मैंने टायर एक्सचेंज करवाए थे तो वो भी भाई से ही करवाए थे। भाई की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है उनकी व्हील अलाइनमेंट। किसी भी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट अगर आपने करवानी है तो एक बार उन्हें मौका दीजिए, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली जो है वो करते हैं व्हील अलाइनमेंट। अपने डॉक्टर विजय को मैंने उनके पास भेजा था तो डॉक्टर साहब तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है उनकी मतलब व्हील अलाइनमेंट से। तो ऐसा है दोस्तों, कुछ रिव्यू यही है कि अलवाए जब भी डलवाएं तो जीटी के ओरिजिनल अलवाए डलाएं, और आगे को हो सके तो जीटी के जो है वो अलवाए वाले ही मॉडल लें आप। हाँ, ये ज़रूर है कि बेस मॉडल जो रहते हैं जिनमें रिम्स रहते हैं, अब बेस क्या, इसका जो टॉप मॉडल है क्रोम अभी तक का टॉप मॉडल है, उसमें भी मतलब कन्वेंशनल स्पोक्स रिम ही रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन सहूलियत के हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं। अब मैं कहीं दूर जा रहा हूँ और मुझे ये टेंशन है कि मेरा टायर पंचर ना हो जाए, तो वो भी एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि अलवाए पे भी अगर आप रफ राइडिंग करेंगे तो अलवाए भी क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो है ना दोस्तों, टायर पंचर होने के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम रहती है। मतलब वो 30-40% रहती है एक टायर पंचर होने की प्रोबेबिलिटी से, कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ये रही अपनी जीटी। तो हम आए थे सॉलिखट। तो और अभी मैं सुनाता हूँ आपको जीटी के AEW 102 साइलेंसर का नोट, जो मैं हर बार सुनवाता ही हूँ, क्योंकि हर बार आप इंजॉय करते हैं तो फिर से एक बार इंजॉय कर लीजिए। ये देखिए, ये रहा इसका स्टॉक नोट। चलिए अब हल्का सा रैव करके सुनाता हूँ आपको कि किस तरह का नोट आता है। दोस्तों बताना मुझे आप कमेंट करके कि किस तरह का नोट आता है। मुझे तो जो ये नोट है ना, हल्का हल्का जैसे आपका बाघ जब थोड़ी सी आपकी वो रोरिंग कर रहा होता है ना, बाघ जो हमारे लोकल भाषा में मिर्ग बोलते हैं जिसको, उस तरह की हल्की हल्की आवाज़ आती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा आप। आ रही है ना कुछ ऐसी? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। कुछ कमी पेशियाँ हो तो बताते रहिएगा दोस्तों। स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, जय भारत।